त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य अन्तं न विदुः सुरः सुरगणा। देवाय तस्मै नमः। यस्य अन्तं न विदुः सुरः सुरगणा, देवाय तस्मै नमः। बोलिए सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत, हम सब लगभग 2 घंटे के अंतराल से इस स्थान पर मिलजुल करके श्रद्धा और भाव के सहित एक सुंदर सा वातावरण कायम करते हुए इस आनंद स्रोत सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमेश्वर, इसका यशोगान एक एक महात्माओं की जुबान से हम सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे और अपने आप को भी हम आनंदित महसूस कर रहे थे। एक आनंद वाली अवस्था में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, क्योंकि ज्यों ही हमारा कनेक्शन, हमारा नाता, हमारे मन की तार जैसे ही इस परमपिता परमात्मा से जुड़ती है, जो सत चित आनंद 3 गुणों से युक्त है, तो हमारे मन में आनंद की अवस्था स्वतः आ जाती है, क्योंकि परमात्मा का ये गुण है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और दूसरा, हमने इतने समय से जिस विभूति का हम जिक्र सुन रहे थे, जैसे दास को याद आ रहा है कि कौन कहता है हम मर जाएंगे। सत्संगत, बहुत सुंदर लाइन है। क्या लग रहा है आज ऐसा? जैसे जैसे हम उन विभूति का, जिनको नाम से, शरीर के नाम से महात्मा चेतराम जी कह करके हम संबोधन करते थे, कौन कहता है? क्योंकि उनके पूरी जो छवि है वह हमारे मन की आंख के आगे विचरण कर रही है। इसी को कहते हैं अमरत्व। यही है वो अमरत्व, कोई और नहीं है। अमरत्व ऐसा नहीं है कि मुझे सदा शरीर में रहना है, ये तो विधान नहीं है परमात्मा का। सदा शरीर का सदा रहना, पंच भौतिक शरीर का सदा रहना प्रभु का विधान नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि को चलाने का विधान साथ में बनाया। विधान अटल है, नियम है, जो आया सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कहते सब जाएंगे, हाँ जी सब जाएंगे। कहते फिर क्या फायदा, जब जाना सब नहीं है क्या फायदा फिर? क्यों भजे प्रभु को, क्यों भक्ति करें? मरना तो सब नहीं है, हाँ जाना तो सब ने है, लेकिन भाई जाने का फर्क है। जाने में भी, जाने में फर्क है। कैसा? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, ये फर्क है। एक अमर हो जाएगा, एक मुक्त हो जाएगा, एक विलीन हो जाएगा, एक जंजीर में जकड़ा रहेगा। ये फर्क है जाने का। क्योंकि फिर तो कहते हैं कि मर जाएंगे, क्या मर के भी चैन पाया है? कि किधर जाएंगे?
क्योंकि मर के कहीं टूटे हैं क्या कैदे हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, लेकिन गुरु ने जंजीर तोड़ी है, गुरु ने जंजीर को तोड़ा है। जंजीर जंजीर है, चाहे सोने की है चाहे लोहे की है। काम क्या है? बांधना। वो कैदी पूरी सजाए माफता, लेकिन जंजीर सोने की है और उसी को देख करके खुश होता रहे, वाह जंजीर सोने की है। क्या बुद्धिमत्ता होगी? नहीं, क्योंकि जंजीर का बांधन, जंजीर का जो काम है बांधना है, बंधन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस धातु की है। आज हम ऐसे महान जीवन जिन्होंने प्रस्तुत किया, इस जिंदगी का पार्ट जिन्होंने स्टेज पर सुंदर रूप में परिलक्षित किया, हम आज सामूहिक रूप से उनको याद कर रहे हैं। बाकी तो याद तो बनी रहती है। आज सामूहिक रूप में एक सदगुरु की मर्यादा के अनुसार एक स्पेशल, एक परिवार की ओर से इस तरह का आयोजन करके प्रबंधक महात्माओं ने सुंदर प्रबंध में अपना पूरा पूरा योगदान देके आज हम सामूहिक रूप में उनको याद कर रहे हैं। और उनके क्या कर रहे हैं? हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम? ये तो प्रेरणा दिवस है, क्योंकि उनके जीवन से हमने क्या करना है? प्रेरणा लेनी है। प्रेरणा कि जैसा लगातार वो बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा, वाह जी वाह करता हुआ, अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह। शर्मा जी, एक दिन से काम नहीं चलेगा, एक हफ्ता दो। दास व्यक्तिगत रूप से दास ये बात कह रहा है। बहुत प्यार दास को भी कम समय में, इतना समय दास उनके साथ नहीं रहा, लेकिन जितने समय रहने का मौका मिला भरपूर आशीर्वाद मिला, भरपूर प्यार मिला। तो महात्माओं, ये तो नियम है कि जो आया है उसको जाना ही है एक दिन। पर यह विडंबना है कि इंसान मानता नहीं है, इस बात को मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है इस बात को। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो। फिर महात्माओं ने कहा, जो तू कल कल कर रहा है ना, कल कल कर रहा है ना, इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तू कल कल कर रहा है, तो आज कर ले। इसलिए महात्माओं ने चेतन किया, इसलिए महात्माओं ने संदेश दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये भी एक विडंबना है कि हमने उन महात्माओं की, उन संत की इस बात को पदार्थ के लिए ले गए हम। ये तो जो बाकी काम जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, कल नहीं करना जी, आज ही करना, ऐसा कहा जी कबीरदास जी ने। नहीं, भौतिकता में ये बात फिट बैठती नहीं है, क्योंकि जो काम कल होना है कल ही होगा। आज आप जोर लगा लो, नहीं होना है। कैसे? आज कोई फसल बीजी है, 4 दिन बाद उगी है, काट लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कणक अभी उगी है, कबीरदास जी ने कहा काल करे सो आज कर, आज ही काट लो, क्यों करना 3 महीने का इंतजार, हो जाएगा ठीक। नहीं, क्या उनको पता नहीं था फिर इस चीज का? क्यों लिखा फिर उन्होंने? आज ही लेंटर डाला, कबीरदास जी ने कहा काल करे सो आज कर, आज ही उतार दो सेटरिंग। ना ना जी ना, गिर जाएगा नीचे। अच्छा, इसके लिए तो बड़े चेतन है आप, ये तो आपको बड़ा पता है। ये नहीं होगा आज, नहीं जी ये नहीं होगा आज। तो फिर कबीरदास जी को पता नहीं था इस बात का कि मटेरियल में, पदार्थ में, भौतिकता में, माया में जो काम कल होना कल ही होगा, समय पर होगा, समय आने पर होगा।
तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि जो कल करे सो आज कर? उन्होंने कहा जो तू परमात्मा के लिए कल कल लगा रहा है भाई, कल कल आऊंगा 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 सत्संग, आऊंगा आऊंगा, कब? वो दास जिक्र नहीं करेगा, कल भी बात है, जब बुलावा आएगा, जब मुझे बुलाने आएंगे भगवान। बुलावा तो एक ही बार आएगा, फिर नहीं भी जाना चाहोगे तो चलेगी नहीं, मतलब किसी की चली नहीं आज तक। तो पहले कदम जो बढ़ा दें, इस ओर जो महात्माओं ने कहा, इसलिए महात्माओं ने कहा आज कर ले, आज कर ले, आज सत्संग की ओर कदम बढ़ा दे, प्रभु की प्राप्ति कर ले। पहला काम कर तू ये कि तू पहले प्रभु को प्राप्त कर ले। ये वैदिक मत है, वेद कह रहा है इस बात को। आत्मा वा अरे गंतव्य द्रष्टव्य निधि ध्यासितव्यश्च, जा ऐसे तत्ववेता के पास, गंतव्य जा तत्ववेता के पास, द्रष्टव्य दर्शन कर परमात्मा के, मनन कर, चिंतन कर, ध्यान लगा और चर्चा कर। ये है तेरा काम, पहला काम इंसान, ये कर पहला काम। और देख परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा देखने योग्य है। ऋग्वेद द्वितीय सूक्त की पहली ऋचा कहती है वाय वाया ही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि भवम। दर्शते में, दर्शन करने योग्य, हे परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि की रचना से पहले मौजूद रहने वाले, हे परमपिता परमात्मा। मौजूद था पहले भी, ऋग्वेद कह रहा है कि इस सृष्टि की रचना से पहले मौजूद रहने वाले, हे परमपिता परमात्मा। और दर्शन करने योग्य, दर्शन किया जा सकता है, कह रहे हैं दर्शन करने योग्य है, दर्शन किया जा सकता है। इसलिए हमारे वैदिक मत में दो ही विद्या कही संसार में, परा और अपरा। दास को बड़ी शंका होती थी, एक तरफ अपरा विद्या, पूरी भौतिकता का ज्ञान, आज नई नई डिग्रियां, नए नए कितने कोर्स, आज कितनी यूनिवर्सिटीज, आज आईटी सेक्टर, पता नहीं किस सेक्टर में कितना डेवलप हो गया। एक तरफ ये सारी इतनी विद्याएं, एक तरफ पर प्रभु का ज्ञान ये तो में आराम से हो गया। और महात्माओं ने कहा एक तरफ तो भौतिकता का ज्ञान अगर प्राप्त कर भी ले, अगर प्रभु के ज्ञान को, परा विद्या को यदि प्राप्त नहीं किया तो जीरो है। तो फिर महात्माओं ने पूछा, हे ऋषिवर, हे गुरुवर, तो फिर कौन सी विद्या ऐसी है जिस विद्या को जानने के बाद शेष कुछ ना भी जाना जाए तो भी इस जीवन का मोल पड़ जाए? महात्माओं ने कहा कि परा विद्या, ऐसी विद्या, हे शौनक, ऐसी विद्या जिसको जान करके बाकी कुछ ना भी जाना जाए तो भी जीवन का लाभ पड़ गया। क्योंकि परा विद्या शौनक सबसे श्रेष्ठ विद्या है संसार में। ऐसी विद्या है संसार में जिस विद्या के द्वारा जो दिखता नहीं है परमात्मा वो दिख जाए। जो दिखता नहीं है परमात्मा, बड़ी शंका है, प्रभु नहीं दिखता, और वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है प्रभु दिखता है। ढूंढ जो दिखा सकता है, ढूंढ, पूछ जो दिखा पाए। ऋषि अंगिरा कहते हैं ऐसा प्रभु, ऐसी विद्या के द्वारा, परा विद्या के द्वारा ऐसे प्रभु के दर्शन होते हैं शौनक। कैसे? कैसे प्रभु के? ऐसे वाले प्रभु के, यत अदृश्यम अग्राह्यम, यत अदृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद्व्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। ये पराविद्या की परिभाषा है। ऐसा परमात्मा जो अदृश्य है, यत अदृश्यम, जो दिखता नहीं है। अगर दिखता होता सब देख लेते पहले ही। चलो हम तो कोई बात नहीं, अर्जुन पहले देख लेता, जरूरी था कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट स्वरूप देखना? क्यों पहले क्यों नहीं देखा भाई उसने? इसका मतलब साधारणतया बिना गुरु से देखा नहीं जा सकता है, ये प्रमाण है। जो अदृश्य परमात्मा है, अग्राह्य परमात्मा है, जिसको पकड़ा ना जाए, यत अदृश्यम ग्राह्यम, पकड़ा ना जाए, अगोत्रम, जिसका गोत्र नहीं है, जिसका गोत्र नहीं है। जब अनुष्ठान पढ़ते हैं तो जिक्र आता है अमुक गोत्रोत्पन्ना,
महात्मा अभी बोल के गए सुशील जी कि किस गोत्र से। अब हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सरस्वत ब्राह्मण। कहते जिसका कोई गोत्र नहीं है, अर्थात जो अजन्मा है, जो पैदा नहीं हुआ, जो उत्पत्ति के साथ उत्पन्न ना हो, प्रलय के साथ प्रलय ना हो, यह परमात्मा का वर्ण है। जो उत्पत्ति के साथ उत्पन्न ना हो। यस्मात् न परम न अपरम अस्ति कश्चित, यस्मात् न अणीयो न ज्यायो अस्ति कश्चित। उपनिषद कहता है जिससे ना कोई बड़ा दूसरा श्रेष्ठ, परम, जिससे ना कोई श्रेष्ठ है दूसरा, जिससे ना कोई निकृष्ट दूसरा है, जिससे ना कोई बड़ा दूसरा है, जिससे ना कोई छोटा दूसरा है। अर्थात श्रेष्ठ में जो अत्यंत श्रेष्ठ, निकृष्ट में जो सबसे निकृष्ट, बड़े में जो सबसे बड़ा, छोटे में जो सबसे छोटा। ये गुण है प्रभु का, ये परमात्मा। पराविद्या को परिलक्षित करते ऋषि अंगिरा जी यही तो कह रहे हैं। जो आग्रा है, अगोत्र है, अवर्ण है, वर्ण, वर्ण, रूप, रंग, रेख, आकार, इसको कहते हैं वर्ण। जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसके हाथ, पांव, आंख, कान नहीं है और नित्य है। नित्यम विभुम व्यापकम, सर्वत्र व्यापक है, सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, तद्व्ययम, घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ईश्वर के जिस विद्या के द्वारा हे शौनक दर्शन किए जाए, परिपश्यन्ति, उसे पराविद्या कहते हैं। मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं, आज मैं गवाह हूं इस बात का कि ये पराविद्या आज सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी के पास है। सदैव सदैव ये डोर सदगुरु की हाथ रही है। सदगुरु है ही वही जिसके पास ये डोर है। सदगुरु की परिभाषा यही है, जिसके पास ये डोर है, जो पराविद्या को जानता हो। ये सदगुरु की परिभाषा है, जो पराविद्या को जानता हो, जो ऐसे परमात्मा के दर्शन करा सकता हो। ये सदगुरु की परिभाषा है, वही है सदगुरु। दास ने कहा कि फर्क है दोनों के आने जाने में। यम जी कह रहे हैं नचिकेता के लिए, हे नचिकेता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी थोड़ी भी है। यम जी नचिकेता को समझाते हुए कह रहे हैं उपनिषद में, हे नचिकेता, नासांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म अयम लोके न परा अस्ति इति मानि पुनः पुनः माम वशम आपद्यते में। हे नचिकेता, जो जीव निरंतर वित्त के मोह में पड़ा हुआ रहता है, वित्त मोहे न मूढ़ा, ये नहीं सरलार्थ करेगा दास। वित्त के मोह में जो पड़ा रहता है, निरंतर प्रमाद में पड़ा रहता है, हे नचिकेता। और जो ये मानता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ने चिट्ठी नहीं दी बाद में, कुछ नहीं है, आई किसी की चिट्ठी, ऐसा तर्क करते हैं हमारे साथ ही। जो ऐसा मानते हैं यही लोक है, कोई दूसरा लोक कुछ नहीं है। आगे यही पदार्थ है, जियो, खाओ, पियो, मौज करो और हो गया। हे नचिकेता, जो केवल इतना ही मानता है, क्या होता है उसके साथ? पुनः पुनः माम वशम आपद्यते में, वो जीव बार बार मेरे वश में आता है। यम जी कह रहे हैं, और आप सब जानते हैं यम का काम क्या है, वो बार बार मेरे वश में आता है। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बार बार मां के गर्भ में जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, पड़ा रहता है। और जो इससे आगे का प्रयास करता है, जो ऐसे परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, वो मुक्त हो जाता है, वो बच जाता है, वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? हे अर्जुन, जैसे
जिसके प्रति जिसका मन की वृत्ति जुड़ी हुई होती है, मेरा विधान है ये कि वो उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है। लेकिन मुझ अविनाशी को जान करके जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। और मेरा विधान क्या है अर्जुन, कि जो मुझे प्राप्त होता है वो दोबारा नहीं जाता। फिर बाकी जिसको प्राप्त जो होते हैं दोबारा जाते हैं, पुनः फिर जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर नया शरीर धारण करते हैं। लेकिन मुझे प्राप्त हुआ मेरा भक्त दोबारा नहीं जाता। मेरा विधान है ये मेरा विधान है। कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक प्रमाण दिया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु मारा गया 16 साल की उम्र में, 16 साल की आयु में, राजा विराट की पुत्री के साथ विवाह संपन्न हुआ है। अब सत्संगत अर्जुन देखो, ज्ञानवान होकर के भी अर्जुन विराट स्वरूप को देख चुका, फिर भी विरलाप कर रहा है। लेकिन अब विरलाप के साथ एक कंडीशन लगा रहा है, शर्त लगा रहा है। क्या बोल रहा है? लाओ मेरे अभिमन्यु को वापस, क्योंकि आप ला सकते हो, आप ला सकते हो। क्यों अर्जुन? क्योंकि मुझे पता है आपने पहले भी लाए हैं, और मुझे पता है आप ला सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप ही हो जो करता है, तो आप ही हो। मेरी आपसे प्रभु विनती है, बस मेरे अभिमन्यु को वापस लाओ। विलाप करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जब देखा कि अब इतने जल्दी मानने वाला नहीं है, एक पानी लाने को कहा सरोवर से, पास में सरोवर। अर्जुन इस जो भी था बर्तन, इस बर्तन में पानी लेकर के आ, सरोवर से दौड़ के गया कि शायद ये कोई विधि है। पानी दौड़ के लाया, वापस पहुंचा, लो केशव पानी। अर्जुन अब इसकी जरूरत नहीं है, जाओ दोबारा उसी सरोवर में इस पानी को डाले आओ। दौड़ा दौड़ा गया, उस बर्तन का पानी पुनः उस सरोवर में डाल के आ गया। फिर वापस आया, केशव मैं वो पानी उसमें फिर से डाल के आ गया, अब बोलो, अब मेरे अभिमन्यु को जिंदा करो। अर्जुन, जो तूने पहले इस बर्तन में पानी लाया था उस सरोवर से, वही वाला पानी फिर से लेके आ। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो विलीन हो गया उसमें। केशव, ये नहीं मैं कर सकता हूं। जो पहले पानी लाया था फिक्स वही वाला पानी, जो पहले तो पानी लाया था इस बर्तन में, फिर तो उस बर्तन के पानी को उसमें डाल के आ गया, पुनः उसी पानी को वापस ले आ। नहीं केशव, वो नहीं हो सकता, वो तो पूरे उस सरोवर में विलीन हो गया। मैं उस पानी को, विशेषकर पर्टिकुलर उस पानी को मैं नहीं छांट सकता उससे। तो हे अर्जुन, तेरा अभिमन्यु भी मुझ विराट स्वरूप में विलीन हो गया, मैं कहां से निकालूं, मैं कहां से निकालूं? तब शांत हुआ। हाँ, मैं कहां से निकालूं तेरे अभिमन्यु को? हाँ, जो मैंने किया है ना, मेरा किया हुआ स्वतः सही होता है। शायद तेरे अभिमन्यु को दुनिया याद रखती या ना रखती, लेकिन ये जो मैंने किया है तेरे अभिमन्यु को दुनिया युगों तक याद रखेगी। हम सब जानते हैं कि उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त तक यदि मैं जयद्रथ को ना मार दूं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा केशव।
और केशव को फिर चिंता होगी कि क्या फिर तू उल्टे काम कर रहा है, ये सब तो हो ही जाएगा, क्यों तू ऐसा अब, क्योंकि तुझे अब लगा कि जयद्रथ के कारण मेरा अभिमन्यु मारा गया। अगले दिन वही हुआ, लेकिन कौरव सेना ने खूब ऐसा चक्रव्यूह की रचना की, ऐसे युद्ध नीति की रचना की कि अर्जुन को कहीं दूर उलझा के रखा और जयद्रथ कहीं दूर। धीरे धीरे केशव ने रथ उस ओर बढ़ाया, सूर्य अस्त होने को आया। मैं क्यों इस लड़ी में यहां तक पहुंच रहा हूं? मैं इसलिए पहुंच रहा हूं, आज भी लोग कहते हैं, आज भी लगे हुए हैं परमात्मा की शक्तियों के ऊपर छानबीन हो रही है। कोई कहता है ग्रहण लग गया, कोई कहता है माया हो गई, कोई कहता है बादल आ गए थे। अरे जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि हम तो इतने समझते हैं 9 ग्रह, हमने ये तो भी सोचा ही नहीं कि कितनी गैलेक्सीज हैं और करोड़ों हैं, करोड़ों। मंत्र हमने भले ही पढ़े, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। करोड़ों सूरज के बराबर सूर्यकोटि, करोड़ों सूरज, इसका मतलब करोड़ों सूरज है। हाँ लिख तो रहे है, आज खोज हो गई है, करोड़ों सूरज इस सौर, इस पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों हैं। तो इसका मतलब लिखने वाले ने लिख के लिखा होगा शायद, नहीं तो लाख भी लिख लेते, सैकड़ों लिख लेते, करोड़ों क्यों लिखा? सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूरज के बराबर जिसमें प्रकाश है, ऐसा परमात्मा, ऐसा प्रभु जो एक संकल्प मात्र से सृष्टि को उत्पन्न कर देता है, इतने करोड़ों सूरज वाले ब्रह्मांड को, जिसमें कई कई आकाश गंगाएं हैं। चलो मैं थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, आप सबकी तार जुड़ी हुई है। अब जैसे सूर्यास्त हुआ, युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी के ऊपर प्रहार नहीं होगा। जैसे सूर्यास्त हुआ, जयद्रथ उछल गया, मैं बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, उछल गया, भीड़ में से ऊपर आ गया, जिस दायरे के अंदर उसको छुपाया हुआ था। सामने केशव का रथ, अर्जुन बैठा हुआ। अब बच गया सच में, सूर्य तो अस्त हो गया। केशव अब क्या करूं, अब तो अग्नि समाधि की तैयारी करता हूं। और इधर से केशव कह रहे हैं, अर्जुन बाण मार, तीर चला। केशव सूर्यास्त हो गया है। अर्जुन मैं कह रहा हूं। हाँ प्रभु आप कह रहे हैं। अरे बाण क्या, मैं तो पता नहीं क्या आप कह रहे हैं, मुझे पता है आप कह रहे हैं, अब चलाता हूं। भूल जाता था बार बार, भूल जाता था बार बार। क्यों कहा जाता है सत्संग सत्संग सत्संग, बार बार सत्संग क्यों कहा जाता है? इसलिए अरे वो केशव के साथ रहते ही भूल जाता था। प्रभु सूर्यास्त हो गया। अर्जुन मैं कह रहा हूं, हाँ आप कह रहे हैं। जैसे ही बाण मारा, ये तो युद्ध का उल्लंघन हो गया, सूर्य अस्त हो गया। कहते फिर से देखो, अभी आधा सूरज बाहर था, है अभी तक तो पूरा डूब गया था। ये तो छल है, मुझे नहीं पता छल है क्या है, पर सूरज वहां है। अभी भी देख लो, नियम के विरुद्ध नहीं है। किसी ने देखना है तो देखो, अभी भी सूरज यहां पर है। हाँ सूरज तो है, तो नहीं है ना उल्लंघन? हाँ नहीं नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। वो तुम छांटते रहना, गड़बड़ क्या हुआ वो तुम करते रहना, रिसर्च खोज करते रहना। क्या इतना पता नहीं चला कि जो सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का पालनहार है, क्या वो धरती को थोड़ा सा ऐसे ऐसे नहीं कर सकता? क्या इसकी स्पीड को, गति को थोड़ा फिर पीछे करके आगे नहीं घुमा सकता? मेरे हिसाब से तो कर सकता है। जो कॉम्पिटेंट है, जो समर्थ है, जो शक्तिशाली है, जो सब कुछ का करता है, मेरे हिसाब से तो कर सकता है। और हम अभी तक इसी पशुपेश में हैं। ऐसा हुआ होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, प्रभु का वाक्य था, सब हो गया, सब ठीक हो गया। ये भक्तों की कहानियां महात्मा हमें प्रेरित करती हैं, हमें पक्का करती हैं। आओ महात्मा, जिस महात्मा का हम जिक्र कर रहे हैं आज, वो तो एक बूंद थी, सागर में मिल गई। इसलिए कहते हैं, कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा?
मैं तो एक बूंद हूं, विलीन हो जाऊंगा। मैं तो एक बूंद हूं, सागर में विलीन हो जाऊंगा। जिस मरने ते लोग डरे, मेरे मन आनंद। क्यों? मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ऐसा नहीं कि शरीर के मरने को, शरीर छोड़ने को मरना कहते हैं। जीते जी मरना कौन सा? अरे जो ये दुर्गुण हैं इनको त्यागना ही मरना है। कौन त्यागे अभिमान? कौन त्यागे अभिमान को? त्यागना अर्थात जीते जी मर जाना। मुझे कहा? मुझे नहीं जी, आपको तो नहीं कह सकते थे। हाँ, ये जो मुझे और मैं को त्यागना, ये जीते जी मर जाना, इसी को कहते हैं। इसलिए महात्माओं ने जीते जी कह दिया। बाद में नहीं चिट्ठी लिखी है, विधान नहीं है, लिख नहीं सकते ना बाद में। बाद में नहीं लिखी, ये विधान नियम है परमात्मा का। जीते जी लिख दिया उन्होंने। उन्होंने कहा मैं ना मरवो, मरवो संसारा, मोहे तो मिलियो जीवावन हारा। मैं नहीं मरूंगा। जिसने इसको नहीं जाना है ना प्रभु को, वो मरेगा। मैंने जान लिया है, मुझे तो जीना मिला है, मुझे घर मिला है, घर, मुझे घर मिला है, मुझे प्रभु मिला है, मुझे परमात्मा मिला है। इसलिए मैं क्यों मरूं? मैं तो नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं जीते जी, मुझे ये बोध हो गया, मैं जीते जी मुक्त हो गया, आनंद आ गया जीवन में। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई सच्चे शाह। यही कहा है। इसीलिए महात्माओं ने कहा गौधन, गजबाजी धन और रतन धन खान, सारे धन जोड़ ले भाई, इससे संतोष नहीं आ सकता। ये तो प्रभु के कारण आएगा, और जब आएगा तो आनंद पाएगा। क्योंकि भज रहे हैं हम इसी को ही, भौतिकता को भज रहे हैं। संतों ने कहा कि भौतिकता को भजते 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 क्या प्राप्त किया भाई? क्या प्राप्त किया? प्रभुता को सब नर भजे, प्रभु को भजे ना कोई। ये विडंबना है, प्रभु को नहीं भजता कोई, इसकी बनाई हुई सृष्टि को सब भजते हैं। आज भी हम यहां पर बैठे हैं महात्मा, ऐसे एक पवित्र स्थान पर, ऐसे एक सुंदर स्थान पर। महात्मा जिक्र कर रहे थे कि यहाँ जगह का ये नाम है, मंदिर नरसिंह भगवान का है। दास को बड़ी वो कहानी याद आई कि देखो प्रभु परमात्मा ने ये नरसिंह अवतार लिया था। हम कितनी सुंदर पावन पवित्र जगह पर बैठे हैं। नरसिंह रूप का अवतार लिया, किसके लिए लिया महात्मा? एक भक्त को बचाने के लिए। बता, एक भक्त को, कैसा भक्त? वो भी देखो ना भक्त कैसा, ऐसा भक्त जिसने अपनी पूरी डोर समर्पित कर रखी। तू जान कैसा, जान कि अरे प्रभु यदि आप चाहते हो कि मैं हिरण्यकशिपु के हाथों मरूंगा तो मैं जोर लगा लो, मुझे कोई बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता। लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं कि मैं हिरण्यकशिपु के हाथों मरूं तो ये जोर लगा ले, मैं नहीं मरूंगा। ये जोर लगा ले, मैं नहीं मर सकता हूं। आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि होना वो है जो आप चाहते हैं, इसलिए मेरी डोर आपके हाथ है, आप जो मर्जी करो। और हम सब ने वो कहानियां पढ़ी कि जहां जहां कहां कहां नहीं, सांपों के बीच में अग्नि में डाल दिया अपनी बहन के साथ होलिका को। आज तक हम जला रहे हैं, पर जो मन में जो होलिका के जो दुष्ट भाव है वो नहीं जले, दूसरे को गिराने के जो भाव है वो नहीं जले। लकड़ियां भले जला ली हमने, अगर इतने सालों से जलाते जलाते अपने जो होलिका के समान जो बैर विरोध के जो भाव थे वो जलाए होते, आज तक हमने कमाल हो गया होता, आज तक तो कमाल हो गया होता। ऐसा भक्त, और अंत में ऐसे भक्त की रक्षा के लिए
नरसिंह रूप का अवतार लिया प्रभु ने। वाह! क्यों? क्योंकि आगे देखो अभिमान कितना था। वरदान ले लिया, वरदान लिया ऐसा कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। नहीं, ये तो विधि का विधान नहीं है, ये नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। अच्छा, अमर नहीं हो सकता तो पहले से प्लानिंग थी, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं, ऐसे भी ना मरूं। हाँ ये ठीक है, जा तथास्तु। हाँ हाँ, तो ये ऐसे ही तो मैं मरना था, बाकी तो मैं मर ही नहीं सकता। अब कौन है दुनिया में जो मुझे मारे? मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, दानव से ना मरूं, बाकी कौन है जो मुझे मार सके? अस्त्र और शस्त्र से भी ना मरूं, अब कौन है जो मुझे मारेगा? तथास्तु हो गया। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। अब कौन है मुझे, कौन है दुनिया में जो मार सकता है? सारी विधि जो मरने की है उसका तो मुझे वरदान है, बाकी तो अब कोई बचा नहीं। इसलिए जब आया प्रभु तो कहा याद कर ले, प्रभु मेरे को तो वरदान था। हाँ वही वरदान मिलान कर ले, ना तो अंदर ना तो बाहर, ना दिन ना रात, ना मैं नर ना मैं दानव ना मैं देवता। ठीक है ना? हाँ प्रभु ठीक है। पूछा उसको, ठीक है भाई, वरदान के अनुसार ठीक है, दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, हाँ ठीक है, सब मिलान किया, यही मांगा था, हाँ यही मांगा था, मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर भक्त, दूसरी ओर भक्त, एक और ऐसा दानव प्रवृत्ति जिसके लिए प्रभु को स्वयं आना पड़ रहा है। दूसरी ओर भक्त की अवस्था देखो कैसी, भक्त की अवस्था ऐसी, मां सीता का हरण हो गया, रावण ले जा रहा है विमान में, गिद्धराज जटायु लड़ पड़ा। कमाल है, जिसका मुकाबला ही नहीं रावण से, रावण से जिसका मुकाबला ही नहीं, लड़ गया। मुकाबला पता है मैं मरूंगा, ये भी पता है मैं मरूंगा, फिर भी लड़ गया। अब रावण ने शस्त्र का प्रहार किया, नीचे गिर गया, राम राम बोल रहा है, प्रभु आ गए। जब प्रभु उसके पास आ सकते थे तो मेरे ख्याल में सीता जी को भी छुड़ा ही सकते थे पहले। प्रभु आ गए, उनको उठा के गोद में कहते हाथ, सिर में हाथ लिया, आप क्यों लड़ गए? अरे प्रभु मैं नहीं लड़ने वाला, मैंने तो आपके इस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति डाल दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने आपके इस यज्ञ में, क्योंकि जब जब आप आते हो ना तो यज्ञ रचते हो, आज भी ये यज्ञ रचा हुआ है, कहीं दुविधा में मत रहना कि हम कुछ मिशन को दे देंगे, गुरु को दे देंगे, नहीं, हम क्या दे सकते हैं जी मिशन को? ये एक बड़ी एक चली है, क्या दे सकते हैं जी मिशन को? कुछ नहीं, जो हम देंगे ना अपने को देंगे, सुधार करेंगे ना अपना करेंगे, अच्छे गुणों से युक्त होंगे ना अपना जीवन सवार करेंगे। दिशा किसने दी? सदगुरु ने दी। क्यों? क्योंकि इस निराकार ब्रह्म से जोड़ा। गुरु को नहीं दे सकते हम कुछ, इसलिए जटायु, गिद्धराज जटायु कह रहे हैं मैंने तो आपके इस रचे हुए यज्ञ में एक छोटी सी आहुति दे दी। प्रभु मुझे पता था मैं उससे नहीं लड़ सकता हूं, मैंने कोशिश की। ठीक किया, हाँ ये तो ठीक किया, कोशिश की, क्योंकि प्रभु आपकी भक्ति का ये प्रताप है। जब जब आपकी कथा पढ़ी जाएगी मेरा भी नाम इज्जत से लिया जाएगा, ये आपकी भक्ति का प्रताप है, ये आपने मुझसे करवाया है, मेरा भी नाम इज्जत से लिया जाएगा। ये किया महात्मा चेतराम जी ने, ये किया। कोई नहीं रखता किसी को याद, कोई नहीं लेता इतनी इज्जत से, कोई इतनी इज्जत से नाम नहीं लेता, कोई नहीं रखते कार्यक्रम। फिर प्रभु कह रहे हैं अच्छा, और देखो तब भी बहला रहे हैं प्रभु भक्त को, अमर कर दूं? क्योंकि भक्ति में कहते हैं ना भगवान किसके वश में आता है? भक्त के वश में। विधान नहीं बनाया है,
अमरत्व का विधान बनाया ही नहीं, तब भी कह रहे क्योंकि भक्त से प्रसन्न हो गया। आहा, भक्त से प्रसन्न हो गए प्रभु, तोड़ दूंगा विधान, कोई बात नहीं, अमर कर दूं। भक्त को पता होता है, अच्छा मेरे इतने से आहुति के लिए आप इतने खुश हो गए, अपने विधान को तोड़ रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत करो। अरे मैं तो आपके हाथ में वैसे ही मुक्त हो गया हूं, मुझे वैसे ही मुक्त कर दो, मैंने क्या लेना, मैं मुक्त हो जाऊंगा तो अमर ही तो हो गया ना। ये होती है, भक्त सब चीज समझता है। अरे मैं मुक्त हो गया ना, अमर ही हो गया, आज तक नाम लिया जा रहा है, मैं अमर ही तो कर रहे हैं आप मुझे। ऐसा कर्म करते हैं भक्तजन, और गुरु ये यज्ञ रचाता है और एक एक संत को, एक एक भक्त को मौका देता है, कर ले भाई, तुझे भी मौका है, तू भी कर ले, सबको मौका है, जो जितना कर पाए कर ले। गुरु ने स्वतंत्र किया है, जिस जितना बन पाएगा कर ले। ऐसा सतगुरु नसीब से ही मिलता है, ध्यान रखना, बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत कर्मों से मिलता है, मिलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, अत्यंत दुर्लभ है ऐसा महात्मा, जीवन में मिलता नहीं है ऐसा महात्मा। यदि मिल जाए फिर जीवन और मरण का बंधन कट जाए। बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्मों के जन्म, अंत का होगा, उसके बाद जन्म नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा ज्ञानवान महात्मा मिल जाए जिसने सब कुछ मेरे प्रति जिसने समर्पण, कि मैं ही हूं सब कुछ का कारण, मैं वासुदेव यानी मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, मुझ ईश्वर को ही जिसने सब कुछ का कर्ता मान लिया हो, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा मिल जाए, ये जीवन संवर जाए, जीवन सुलभ हो जाए। कितनी प्रेरणा आज हम ले रहे हैं। महात्मा शरीर रूप में ना हो करके भी प्रचार कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है, देखो, शरीर रूप में ना हो करके भी सत्य का प्रचार कर रहे हैं महात्मा। ये तो प्रैक्टिकल है ना महात्मा, प्रैक्टिकल है, उनका सहारा लेकर के प्रचार हो रहा है आज भी। देखो, आओ हम सब इस ओर अग्रसर रहें, इस ओर अग्रसर रहें, सतगुरु के द्वारा बताई गई शिक्षाओं की ओर। क्योंकि गुरु ने इस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ा, इस ईश्वर से जोड़ा, इस ईश्वर का ज्ञान करवाया, इसका दर्शन करवाया, दर्शन। अब दास वहां पहुंचा जहां से बात शुरू की थी कि ईश्वर दर्शन करने योग्य है। भाई कर दर्शन, कर, कराने वाले को ढूंढ। क्यों? क्योंकि जो जान बसो दे ही जनाई, जो जानता है ना वो जना सकता है। जानत तुमको तुम ही हो जाई, जो तुम्हें जानता है ना तुम जैसा हो जाता है। जो खुद जानता है, जो स्वयं जानता है, दूसरे को जना सकता है भाई। पर विधि महात्माओं, विधि युगों से एक ही रही है, दूसरी विधि आज तक आई नहीं। हम जोर लगा रहे हैं कोई दूसरी विधि नहीं, हम कंडीशन लगा रहे हैं। नो, कोई कंडीशन नहीं है, एक ही विधि है, एक ही विधि युगों से रही है। कौन सी? बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। भाई तो जोर लगा ले, बिना सतगुरु के नहीं कर सकता है भाई। दिक्कत क्या है सतगुरु के पास आने की? तुझे प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ लेना नहीं देना नहीं, सतगुरु जीवन संवार देगा, परमात्मा का दर्शन करा देगा। बोल लाभ किसका, सतगुरु का या तेरा? बोलो किसका लाभ हुआ जी? हम सतगुरु की शरण गए, हमें प्रभु का ज्ञान हुआ, तो बोलो सतगुरु को क्या फायदा हुआ जी हमारे आने का? हुआ कोई फायदा? नहीं हुआ। सतगुरु को हमारे आने से कोई फायदा हुआ? उल्टा हमने सतगुरु को तमाम बंधनों में डाल दिया।
हमारा ही लाभ हुआ है, क्योंकि सदगुरु मानव को सुखी करने के लिए ही संसार में आता है और ये ज्ञान यज्ञ रचता है। और ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सभी यज्ञों में हे अर्जुन ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। आओ महात्मा, हम प्रेरणा लें उनके जीवन से, और दास परिवार को भी। अब देखो दास कह रहा है परिवार को भी बधाई है। कोई कहेगा ये क्या बधाई है? यही तो समझ दी गुरु ने। शुक्र है इतना सुंदर जीवन जी के गए और आप उनके परिवार के सदस्य हो, क्योंकि उनके की हुई कमाई कुल खाएगा, कुल पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ चलता रहेगा। कुल पवित्र, एक प्रभु भक्त पूरे खुद को पवित्र करता है, ऐसा शास्त्र मत है। इसलिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। आज इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, बधाई के पात्र है। हाँ, एक बात जरूर कि हम सब, वो बात केवल परिवार के नहीं है, वो हम सब के लिए कि हम उन महात्माओं के जीवन से प्रेरणा लें, सादगी वाली, गुरु के प्रति समर्पित वाली, निरंतर चलते रहने वाली, गुरु के प्रचार में निरंतरता बनाए रखने वाली, निरंतर मुस्कुराहट वाली, निरंतर समदृष्टि वाली। हम प्रेरणा लेंगे सभी गुरुओं की, उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। दास का परम सौभाग्य है, यहाँ आने के लिए हुक्म हुआ, महात्माओं ने फोन पर दास को ये इस तरह से किया। दास ने यही कहेगा कि आदेश किया। दास ने कहा आशीर्वाद दो कि हम पहुंच पाए, सेवा निभा पाए। तो ये जो दास यहाँ पर बैठा है केवल सेवा निभा रहा है, केवल सेवा, केवल हुक्म के अनुरूप ये सेवा हो रही है। और आप संतों के सबके इस रूप में ऐसे दर्शन करके वैसे धन्य हो गए, क्योंकि संतों का संग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जो जानव सतसंग प्रभाव, लोक न वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस सत्संग के बिना तो कुछ उपज ही नहीं सकता। आओ इस ओर अग्रसर हो कि सदगुरु माता जी दिन रात एक कर रही हैं। हम कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, निरंतरता बनाए रखें, कोशिश करें कि सदगुरु जो कह रहा है उसके प्रति कर्म रूप में कोशिश करें। और जो सदगुरु कह रहा है वो हमारे लिए है। अच्छा भाई, थोड़ा सा कुछ नए भी भाई बहन आए होंगे, क्या कह रहा है जी सदगुरु, जरा ध्यान दें इस बात पर। अब हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि परम विद्या का जिक्र हो गया, परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, इस बात का दावा किया जा चुका है। जिसने नहीं किए हैं दातार कृपा करे समय रहते कर लें, कल कल न लगाएं, क्योंकि उस कबीरदास जी के दोहे को उस ओर में न करें। तो कलाकार महात्मा ने उसको इस तरह से परिलक्षित किया कि आज करे सो कल कर, जरूरी है कल करे सो आज, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे घबराता क्यों है प्यारे, अभी तो पड़े हैं बरसों, क्यों घबरा रहा है? ऐसे नहीं परिलक्षित करना है हमने। पता नहीं जीवन की डोर कब टूट जाए। गालो सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। सदगुरु बाबा जी के ये बयान थे, जाने से पहले आगाह कर दिया था, हमारी समझ आई नहीं बात।
सदगुरु कह रहा है कि इन गुणों को धारण करना है। कौन से गुण? दया, करुणा, प्रेम, प्यार, आपसी मिलवर्तन और भाईचारा। इन गुणों को जीवन में धारण करना है। अब मुझे कोई बताए बुरे हैं ये गुण? इंसान के लिए तो यही गुण कहे थे कि यदि इंसान तो इन गुणों को से युक्त होगा तो तभी इंसान कहलाया जाएगा, तभी तो इंसान है। इन गुणों को धारण करके जीवन जीना है, संसार में सुखमय जीवन जीना। मुझे बताओ क्या गलत है इसमें? इस प्रभु का सहारा लेकर के निरंतर इन गुणों से युक्त होकर के जीवन जीना, एक सुंदर जीवन जीना है संसार में। बोलो क्या बुराई है? और ये त्यागना है क्या? निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, नफरत, ये त्यागना है। ये तो त्यागना ही चाहिए था। नहीं, ये नहीं हम त्याग सकते जी, हमें तो तब तक चैन नहीं आता जब तक 10 की निंदा ना कर ले। दास के घर के बाहर अभी सर्दियों में वो आग जला करके बैठती थी कुछ महिलाएं। एक दिन दास को भी समय मिला वैसे, तो दास ने एक बात कही, आग सेक रहे थे। मैंने कहा 3 चीजें ना, तो वहां से फिर उठने का मन नहीं करता। कहते क्या क्या भाई जी क्या? मैंने कहीं बुरा ना मान ले, ये जाहिर सी बात है जहाँ 4 इस तरह से आग सेकने, और खास करके नहीं दास बोलेगा ऐसा। कहते भाई जी क्या? उन्होंने सोचा कि इनको बुरा भी ना लगे और मेरी बात भी, संदेश भी चले जाए। मैंने कहा जी एक तो मूंगफली राजू, तो दास कह रहा था, दास ने उनको कहा कि एक तो मूंगफली खाने लग जाओ ना तो फिर कोई नहीं है, अभी थोड़ी सी और बची है और खा लो, मन हटता नहीं है। मैंने कहा जी दूसरी आग जिसको आप सेक रहे हैं, यहाँ से भी हटने का दिल नहीं करेगा, सर्दी का मौसम है। कहते हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कहते तीसरी? मैंने कहा तीसरी चुगली, जितनी लगाओ जिसकी मन नहीं करेगा। अच्छा 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 अच्छा, और क्या बोला, और क्या बोला? हाँ, गुरु कह रहे हैं नहीं करना, जितने समय तो वो कर रहे हैं ना उतने समय ईश्वर को याद कर। क्या करेगा उसने, क्या किया तुझे, क्या करेगा? अगर उसने बोल भी दिया, उसने कह भी दिया कुछ, तो क्या करेगा? दुखी होगा। क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर को याद कर, ये ईश्वर तेरे अंग संग है, क्यों कर रहा है ऐसा? ये सदगुरु कह रहा है मत कर, निंदा चुगली मत कर, ईर्ष्या द्वेष वैर नफरत मत कर, प्यार कर। इसलिए बाबा जी ने कहा द होल लाइफ इज लेस टू लव। पूरा जीवन कम है प्यार के लिए। ना जाने फिर भी लोग कहां से समय निकाल लेते हैं नफरतों के लिए। ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की विचारधारा है। हमारे एक महापुरुष ब्रिजलाल जी भी क्योंकि हमारे साथ रहे, तो ये साउथ अफ्रीका गए 1 साल यूएन मिशन में। एक और हमारे महात्मा, उन्होंने भी आना था, किसी कारण से नहीं आ पाए, वो भी साउथ अफ्रीका गए। तो उन्होंने एक चार्ट में लिखी है बाबा जी की ये कोटेशन, द होल लाइफ इज लेस टू लव, हाउ डू पीपल फाइंड टाइम टू हेट। तो कहते जो दूसरी कंट्री के जो लोग थे, उनमें से कुछ ने उस कोटेशन को पढ़ा तो एकदम उसको पढ़ के हैरान हो जाते, किसने लिखी है, किसकी है ये? कहते बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की है। कहते वाह, सो नाइस। ये है मैसेज कि हर कोई उस मैसेज का हर कोई दीवाना। ये देन देता है गुरु, प्यार का संदेश देता है गुरु, युगों से दिया, आज भी दे रहा है। नफरत मिटा रहा है, इंसान को इंसान से जोड़ रहा है, नाना प्रकार के भ्रमों को खत्म कर रहा है। मुझे लगता है ये देन ठीक ही है। परिवार सुधर गए,
आओ महात्माओं, सदगुरु खुशियां देने ही आता है संसार में, एक एक जन को पूरा मौका देता है, स्वतंत्र करता है। डिपेंड हम पर है कि हमने कितने कदम चलना है, ये हम पर निर्भर करता है, हमने किस ओर अग्रसर होना है। सदगुरु ने तो दिशा दे दी है, भाई इस दिशा पर चलेगा, मंजिल तेरे सामने है, मंजिल तेरे पास है। लेकिन हम फिर भी दिशा को अगर डाइवर्ट करें, गुरु रोकता है, गुरु फिर भी रोकता है। बड़ा सुंदर पीछे माता जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। आखिरी बात पे तो आपसे से इजाजत चाहेगा कि सदगुरु माता जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। पहले पहले महात्मा वो आते थे ना, लकड़ियां दरिया में ही आती थी, पहाड़ों से देवदार के, कायल के स्लीपर जो आते थे सतलुज होते हुए, तो उधर रामपुर होते हुए खूब चलता था, खूब काम होता था उन दिनों उसका, खूब चोरियां भी होती थी स्लीपरों की। तो माता जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि सतगुरु ने हमें, वो जो होते हैं ना, जो लक्कड़ होते हैं, वो कहीं फंस जाते हैं इधर उधर, कहीं जड़े हैं, कहीं पत्थर है, कहीं कहीं है, फिर फंस जाते हैं, फिर पानी के बहाव से वो नीचे नहीं चलते, बाकी लक्कड़ नीचे बह जाते हैं, फंस जाते हैं। गुरु ने हमें बीच बीच में उसको सहारा दे करके हमें उस बहाव में बहाते रहे कि कहीं कोई फंस ना जाए, कहीं कोई फंस ना जाए, कहीं इस माया जाल में कोई फंस ना जाए, कहीं भक्ति से कोई टूट ना जाए, कहीं भक्ति से कोई गिर ना जाए। इस बात का पूरा ख्याल सतगुरु रखता है। और महात्मा बहुत नसीब वाले हैं जिनको ऐसा गुरु मिला है, जिनको ऐसा सतगुरु मिला है, जिसने ऐसे निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से जोड़ा, जो दास ने शुरू में मंत्र पढ़ा कि यस्य अंतम न विदुः सुरासुरगणा, जिस प्रभु का अंत ना देवता और ना दानव पा सके, ऐसा प्रभु परमात्मा जिसका अंत यस्य अंतम न विदुः, ना जान सके, विद धातु जानना, नहीं पा सके, नहीं जान सके, जिसका अंत ना देवता ना दानव, ऐसे प्रभु को नमस्कार। ऐसे प्रभु से, ऐसे परमात्मा, परमपिता परमात्मा से जोड़ा है सतगुरु ने। आओ लाख लाख शुक्रिया अदा करें, यही अरदास करें, यही कामना करें, यही प्रार्थना करें, जिनको प्राप्त हो गया है वो संभाल पाए, अपने जीवन में उतार पाए, जिनको नहीं हुआ है प्राप्त वो समय पर प्राप्त कर सके। ये याचना प्रार्थना सतगुरु से है। हे सतगुरु माता जी, समय रहते वो सब प्राप्त कर सकें, आपके इस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर सकें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि आपका यह अविनाशी स्वरूप ये सबको प्राप्त हो, ताकि हर किसी के जीवन का जो लक्ष्य है वो उसको मिल जाए, और ये मानव जाति ये सुखी हो जाए, ये सुखी हो जाए। आओ एक बार फिर से पूरे परिवार को लाख लाख बधाई। महात्मा गुप्ता जी बैठे हैं, निरंतर दास को भरपूर आशीर्वाद इनसे प्राप्त हो रहा है। साथ में ही हमारे जोन के जोनल इंचार्ज तेज सिंह जी, जिनका दास को ये आदेश हुआ, दास उनका भी लाख लाख आभार व्यक्त करता है। और पूरी सात संगत का दर्शन करने का मौका मिला। दास अहोभागी अपने आप को समझता है, और परिवार को एक बार फिर से लाख लाख बधाई। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।